किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा थका थका और बीमार महसूस करता था। उसका शरीर कमजोर था, चेहरे पर चमक नहीं थी और दिन भर उसे सुस्ती महसूस होती थी। जब वह दूसरों को हंसते मुस्कुराते देखता तो उसे अंदर ही अंदर एक दर्द महसूस होता। क्या मैं कभी पहले जैसा ऊर्जावान महसूस कर पाऊंगा? यह सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। राहुल हर संभव उपाय आजमा चुका था। उसने महंगे डॉक्टरों से सलाह ली, तरह तरह की जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वह सोचता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसका दोस्त मोहन हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहता था। एक दिन राहुल ने मोहन से उदास मन से पूछा। राहुल गहरी सांस लेते हुए, भाई, तुम हमेशा इतनी ऊर्जा से भरे क्यों रहते हो और मैं हमेशा बीमार और थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? मोहन मुस्कुराया और बोला, मोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी परेशानी का कारण सिर्फ तुम्हारी जीवन शैली नहीं, बल्कि पानी पीने का गलत तरीका भी हो सकता है? राहुल आश्चर्यचकित हो गया। पानी पीने का तरीका? क्या पानी भी गलत तरीके से पिया जा सकता है? मोहन ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे संत से मिलवा सकता हूं जो इस रहस्य को समझा सकते हैं। राहुल की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। अगर यह सच है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। अगले दिन राहुल और मोहन गांव के पास स्थित एक पुराने आश्रम में पहुंचे। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। जैसे ही राहुल ने उनके सामने हाथ जोड़े, संत ने अपनी शांत आंखों से उसकी ओर देखा। उस नजर में कुछ ऐसा था जो सीधे राहुल के हृदय को छू गया। राहुल की आंखें भर आईं। गुरुदेव, मैं थक चुका हूं। मैं हर उपाय कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, संत बेटा, जल जीवन का आधार है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से ग्रहण किया जाए तो यह विष के समान भी बन सकता है। राहुल को जैसे अपनी सारी परेशानियों का हल मिलने वाला था। वह उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे सही तरीका बताइए। संत ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, पानी पीने के सही तरीके। 1, बैठकर पानी पीना। संत बोले, हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से शरीर को झटका लगता है और इससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। यह जोड़ों और गुर्दों पर भी बुरा असर डालता है। 2, धीरे धीरे और घूंट घूंट कर पीना। संत आगे बोले, पानी को कभी एक ही सांस में पूरा नहीं पीना चाहिए। इसे धीरे धीरे और छोटे घूंटों में पीना चाहिए ताकि शरीर इसे सही तरीके से ग्रहण कर सके। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना उषापान विधि। संत ने कहा, सुबह खाली पेट पानी पीना अमृत के समान होता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। राहुल ने संत की बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगा। उसकी आंखों की चमक लौट आई। उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। एक दिन मोहन ने राहुल को देखकर पूछा, भाई, तुम आज इतने खुश और तरोताजा क्यों लग रहे हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य सीख लिया है, पानी पीने का सही तरीका। सीख हमेशा बैठकर पानी पिए, धीरे धीरे और घूंट घूंट करके पानी पिए। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।